जो है वो नहीं होगी। हाँ, रटना पड़ेगा इसको, और कुछ चीजें रटनी चाहिए। अब देखो, रटने से एक बात याद आ गई। तो कई लोग मानते हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, साइंस बैकग्राउंड के होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, तो वो एक बेवकूफी भरी बात हमेशा से कहते हैं। और ये एक फेमस डायलॉग है जो अपने समाज में जगह जगह चलता ही रहता है। आपने सुना, कई बार आपने बोला भी होगा, सुना भी होगा, एक्चुअली क्या है नहीं कि मैं रट नहीं सकता, एक्चुअली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं तो मैं रट नहीं सकता, मैं चीजों को समझ सकता हूं। और ये जो हिस्ट्री और ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, एक्चुअली ये रटने वाले सब्जेक्ट हैं। ऐसा आपने बोला, ये इस दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा डायलॉग है। और अगर आपने भी बोला है तो आप भी उन बेवकूफों में से एक हो। ठीक है, तो एक फिलोसफर हुए हैं कांट, उन्होंने एक बात कही है कि दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक वो जिन्हें समझा जा सकता है, और दूसरी वो जिन्हें रटा जा सकता है। और दोनों अलग अलग तरह की चीजें होती है। जो समझी जा सकती है उसे दुनिया का कोई भी आदमी रट नहीं सकता, और जो रटी जा सकती है उसे दुनिया का कोई भी आदमी समझ नहीं सकता। तो देवताओं और देवियों, रटना भी महत्वपूर्ण है और समझना भी महत्वपूर्ण है। कुछ चीजें हैं जो याद करनी ही पड़ेगी, समझोगे क्या? नाम है, 4 नाम है, याद ही करने पड़ेंगे, इन्हें समझोगे क्या तुम? प्लस जो है, अब ये इन समझने के बारे में, बोडो के बारे में समझेंगे अपन। ये बोडो कहाँ बोली जाती है, कि जो आसाम का बोडोलैंड एरिया है, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे बोडो कहते हैं। एरिया क्षेत्र के नाम से भी है। डोगरी कहाँ बोली जाती है, तो कि कश्मीर के अंदर जो डोगरा जाति के लोग हैं, जो प्रांत है, वहां पे जो भाषा बोली जाती है वो डोगरी है। मैथिली, ये बिहार में बोली जाती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम मैथिली प्रदेश है। बिहार के अंदर मिथिला प्रदेश है, वहां पे जो बोली जाती है उसको मैथिली बोलते हैं। ठीक है, और संथाली, संथाल जनजाति है, वो उस जनजाति के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो बोली जाती है उसे संथाली कहते हैं। तो ये समझने की बात है, ये भी समझनी पड़ेगी, और नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए प्लीज आप रटने को बुरा न माने, ये भी एक कला है। और अगर आपसे नहीं रटी जाती है, चीजें याद नहीं होती है, तो अफसोस है, आप दया के पात्र हो। ईश्वर ने आप में क्षमताएं थोड़ी कम दी है, और इसलिए अपनी कमियों को यूं दिन दहाड़े लोगों को बता के गर्व महसूस करने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करें। और आरएस एग्जाम, चूंकि इसमें फैक्ट्स ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए यहां समझने की बजाय चीजों को याद करना ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए आइंदा से ये डायलॉग मत बोलना कि एक्चुअली क्या है नहीं कि मैं रट नहीं सकता। ठीक है, और जब भी ऐसा बोलने की इच्छा हो, कांट का सेंटेंस याद कर लेना। दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक जो समझी जा सकती है और एक जो रटी जा सकती है। दोनों अलग अलग है। रटी जाने वाली चीज को कोई समझ नहीं सकता, और समझी जाने वाली चीज को कोई रट नहीं सकता। ये मूल वाक्य जो है वो याद रखना। तो ये 4